वजीफा पेपर लीक पे मांगा जा सकता है, तो हमारी देश की सिक्योरिटी जो लीक हो रही है उसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। पठानकोट होता है, उरी होता है, पुलवामा होता है, पहलगाम होता है। जय हिंद, इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमारे हाथ में, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में भारत का संविधान और साथ में भारत की आन बान शान हमारी, जिसके लिए हम कुर्बानी देते हैं, भारत का तिरंगा, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं सर पे कफन बांध करके। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इस जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पे, जो हमारे देश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए आवाज बने हैं सोनम वांगचुक सर जी, जो लगातार तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पे, पर्यावरण के मुद्दों पे लगातार जो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसीलिए हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं है। जिस फौजी के हाथ में बंदूक हुआ करती थी, भारत सरकार ने उस फौजी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है कि लो और न्याय मांगो, ऐसे ही घूमते रहो पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत। इसलिए मैं ये चीज लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन निकाल करके इस सच्चाई को, इस ऐतिहासिक शब्दों को रिकॉर्ड करिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जो मीडिया है वर्तमान समय में, इसकी औकात नहीं कि हरिंदर फौजी के द्वारा बोले गए शब्दों को चला दे, इसकी औकात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस चीज को रिकॉर्ड करिए और इस चीज को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ये जो सर बैठे हैं, जो देश में कोई प्रथा सारी, तमाम सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खासतौर से नीट पेपर लीक की बात करने के लिए हम आए हैं और उसी लिए हमें हिदायत भी दी गई है कि सर उसी पे बात करिएगा। हम अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे और खासतौर से उस सेना के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन जो चीजें आपको बताएंगे उसको आप गौर करिएगा। ये हल्के में बोलने वाले शब्द नहीं है। मैं देश के सभी नेता से मिला, लगभग जितने लगातार चर्चित चेहरे रहते हैं उन सभी नेता से मिला हूं और लगातार इन चीजों का कि नहीं सर, ये जो भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं, नीट पेपर लीक, एग्जाम, तमाम सारी जो चीजें, इन चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। उसी पे हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक मांग करता हूँ, हमारे पुरखे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों को हम याद करते हैं। लेकिन हमारे घर की, हमारा माँ, हमारी बाप, हमारे भाई बहन जो भी है, वो कोई ये नहीं चाहता कि भगत सिंह हमारे घरों में पैदा हो। वो चाहते हैं कि बगल वाले के घर का लड़का भगत सिंह बने, लेकिन हमारा लड़का ना बने। लेकिन मैं अपनी माँ को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे रोका जरूर था, लेकिन फिर भी बाद में जब मैं भारत माँ की रक्षा करने गया था तब वो डरी नहीं थी, तब भी नहीं डरी थी कि नहीं तुम बेटा जा रहे हो, सामने दुश्मन की गोली होगी और तुम्हारा सीना होगा। उस माँ ने समर्पित कर दिया था इस हरिंदर यादव को वहां पे जाने के लिए, हरिंदर फौजी को। लेकिन आज जब मैं जंतर मंतर आ रहा था, तो जंतर मंतर आने से पहले, तो जंतर मंतर आने की आपको बात बता रहा हूँ, एक बहन मिली, उसने कहा कि भैया आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग आपकी हत्या करा सकते हैं, आप इस तरीके से मत बोला करो, इस तरीके से मत कहा करो। क्यों? हम तो आजाद भारत में है ना, हम आजाद भारत में हैं, फिर भी हम बोलने से क्यों डरे, हम संवैधानिक बात बोलने से क्यों डरे? लेकिन इस तरीके से हमें डराया गया है। लेटेस्ट एक फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का आया, आप लोगों ने सुना होगा कि अमित शाह मुर्दाबाद नारा लगाने से, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद नारा लगाने से उसको तड़ीपार घोषित कर दिया गया। लेकिन आपके सामने मैं हरिंदर फौजी जो खड़ा हूं, मैंने एक नारा लगाया है, एक नारा लगाया था कि पुलवामा और पहलगाम की वीरंगनाओं की मांगे सुनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खूनी है। इस जंतर मंतर की धरती से मैं आपको कह रहा हूं, और मेरे ऊपर इसके बाद न जाने क्या क्या मुकदमे लगाए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सोनम वांगचुक सर के इस अथक प्रयास में मैं शामिल होना चाहता था। मैं इनके साथ मिल करके अपने भारत में जो लगातार जो सारी चीजें इस तरीके से करप्शन हो रहा है, तमाम सारी जो चीजें हो रही हैं, इसमें मैं अपना भी विरोध दर्ज कराना चाहता था और सर को आकर के सपोर्ट करने आया। सर को ही नहीं, अभिजीत दीपके सर को मैं खासतौर से सपोर्ट करने आया, क्योंकि सोनम वांगचुक सर इस देश के कोहिनूर हैं, आइकन हैं। और मैं सोनम वांगचुक सर से एक अपील करूंगा, सर आपका यहाँ रहना ही बहुत है, काफी है। सेना में एक ये, जैसे जब हम लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सर कमांडर आगे नहीं जाता है,
सैनिक आगे जाते हैं, वो लड़ते हैं, आप कमांडर हैं और आपको ये देश खोना नहीं चाहता है। तो हमारी अपील है, आपका यहाँ बैठे रहना काफी है, आपका सपोर्ट करना ही काफी है। मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी कुर्बानी ना दे, अभी आपको अपने देश को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है अपने देश को। ये मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी स्वेच्छा है। मैंने आपके कुर्बानियों को देखा है, आपने सेना के लिए जो कर्तव्य किए हैं मैंने उसको भी देखा है, मैंने आपके जीवन के बारे में पढ़ा है। तो ये मेरी अपील है आपसे। बाकी आप काफी अनुभवी हैं, काफी जानकार हैं, आप जैसा भी चाहें वैसा आगे इस आंदोलन को लीड करें। हम तो आपके सामने बच्चे हैं अभी, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पे वो जो 25 बंदे जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनको भी यहाँ पे बैठा करके सामने इस देश को दिखाया जाए कि कैसे घुट घुट करके आज लगातार 7 दिन से बिना खाना पानी के वो लोग किस तरीके से नमक पानी पे अपने जीवन को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है अड़ियल टाइप का कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप किसी चीज को मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे। इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूँ। इसको पहनने पे हमारे ऊपर FIR कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के कंधों पे, ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था। लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। अगर आपको ये उत्तर पूछना है तो ये पूछिए, तो मैं बता रहा हूं कि हमारा जवान एक भी शहीद नहीं हुआ है। हम जवानों की खून पे ये लोग होली खेलते हैं, अपने वोट की राजनीति करते हैं। तो ये कैसे, कितने झूठे लोग हैं, इस चीज से आपको पता चल जाएगा। वही इनके साथ हुआ था। इनकी कुर्बानी को भी उस दिन छिपाया गया था, जिस उरी के नाम पे अभी आज भी हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस चीज के लिए कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। लेकिन आप देश नहीं है सर, देश हमारे हाथ में ये है। आप देश नहीं है, देश हमारे हाथ, ये सामने खड़ी हुई जनता है, हमारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं आज आप लोगों से ये चीज नहीं कह रहा हूं आप लोग मुझे खून दीजिए, लेकिन उसी तर्ज पे मैं चल करके एक आजाद हिंद फौज जो उन्होंने गठित किया था, उसी इतिहास को पुनरावृत्त करते हुए मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम लोग तुम्हें आजादी देंगे। किस चीज से आजादी देंगे? इस पेपर लीक से आजादी देंगे, इस भ्रष्टाचार से आजादी देंगे। आप लोग इस नारे को याद रखिएगा कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम इस आप लोगों के न बोलने की, जो आप लोगों से लोकतंत्र छीना जा रहा है, जो आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी बात बोलने पे लोगों के ऊपर FIR की जा रही है, लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, इन सब चीजों से आप लोगों को आजादी देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा और समय की बाध्यता के हिसाब से हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हरिंदर फौजी पेज पे, हरिंदर आजाद फौजी पेज पे आप लोग जुड़ते रहिए और बहुत जल्द इस चीज को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और सोनम वांगचुक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के सभी अभिजीत दीपके सर जो यहाँ के फाउंडर है, मेन CJP के चीफ हैं, उनको और उनकी टीम को, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोगों का मैं यही अपील करूंगा कि आप लोगों पे बहुत भरोसा देश ने जताया था, क्योंकि देश का विपक्ष उस तरीके से इस आवाज को शायद उठा नहीं पा रहा था। तो जिसलिए आपने काकरोच जनता पार्टी का जैसे ही आपने पेज बनाया तो तुरंत हमारे देश के लोगों का गुस्सा सामने आया कि रातों रात आपको इस तरीके से सपोर्ट मिला। तो आप उस भरोसे को डगमगाने मत दीजिएगा सर। इसलिए एक फौजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं कभी किसी चीज गलत चीज का समर्थन नहीं करता हूँ। तो इसलिए आपसे मेरा ये हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोगों के भरोसे को कायम रखिएगा, क्योंकि जो विपक्ष का लोगों को कमी महसूस हो रही थी, उस चीज के लिए लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। तो इस चीज को आप कंटिन्यू, और हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, CJP के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके जी, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, तो वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा पेपर लीक पे मांगा जा सकता है। तो हमारी देश की सिक्योरिटी जो लीक हो रही है उसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। पठानकोट होता है, उरी होता है, पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन अगर कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता, लेकिन हरिंदर फौजी आज इस जंतर मंतर से ऐलान करता है कि हरिंदर फौजी मांग रहा है और मांगेगा और ये चीज करके दिखाएगा।
ये चीज करके दिखाएगा। मैं राहुल गांधी से मिला था, उनसे बोला था और नारा देते हैं डरो मत। मैंने उनसे पूछा था सर आप एक फौजी से मिलते हैं, आप क्यों डर जाते हैं? आपसे बहुत उम्मीद थी। वो भी मूड़ी नीचे झुका लेते हैं। लेकिन अभी जो बात हो गई, अभी संजय सर आ रहे हैं शायद, संजय सर आ रहे हैं शायद, वो ये सर कह रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।